दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है एक बार पुनः। लंबी छुट्टी छठ दीपावली छठ के बाद हम लोग मिल रहे हैं, आपका स्वागत है। तो देखिए अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, है ना। जो स्ट्रेट लाइन हम लोग स्लॉप पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना। अब देखिए हम लोग इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट, पहला जो फॉर्म्स देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दोस्तों यहां से देखिए ये क्या कह रहा है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहां ओरिजिन है। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, अभी हम जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दोस्तों यहां पर देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा, कहीं भी हो सकता है, पूरे वाई एक्सिस में कहीं भी अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा। सपोज करिए कि यहां से ये दिया हुआ कि ओरिजिन से ये हम मान लेते हैं कुछ तो डिस्टेंस दिया रहेगा कि दिस लाइन इज एबव द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस बी यूनिट, है ना। ये यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस जो है सो बी यूनिट, समझ में आ रही है। तो इस इक्वेशन, इसका जो इस लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका होगा y बराबर b। समझ में आ रही है, y बराबर b। क्लियर। तो कोई भी अगर इक्वेशन हमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है, अगर वो कंडीशन लगा हुआ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देख लो कि वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है। एक चीज तो देना होगा ना उसको, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट दिया रहेगा या फिर ये डिस्टेंस दिया रहेगा कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर तुमको पूछ देगा कि ये खुद एक्स एक्सिस का जो है सो इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस इज आल्सो पैरेलल टू इटसेल्फ। हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो है खुद एक्स एक्सिस के पैरेलल, अपने आप का पैरेलल है। तो इसका जनरल इक्वेशन जो होगा, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y बराबर 0, y बराबर 0। बात में आ रही है। क्योंकि एक्स एक्सिस पर कहीं भी लेंगे तो ये y बराबर 0 जनरल चीज सेटिस्फाई करेगा। एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इसलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0, और अगर ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर ये मान लो कि बिलो दी एक्स एक्सिस रहता, नीचे रहता, तो माइनस रहता, y बराबर माइनस बी। तो b एक जनरल पॉइंट है, वहां पर कोई डिजिट रहेगा, 3 4 8 10 कुछ भी हो सकता है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन, इसका समझ में आ गया क्या होगा। सो सिमिलरली आप इसका दूसरा टाइप देखो कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, अगर ये कह देगा y एक्सिस के पैरेलल कह देगा तो क्या होगा जी, एक्स एक्स डैश वाई, यहां ओरिजिन यहां y डैश। ये किसके पैरेलल हो गया, y एक्सिस के पैरेलल होगा ना। तो y एक्सिस के पैरेलल अगर यहां पर है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, मान लो यहां से ये डिस्टेंस है ये b है, x इजिकल टू b, और अगर ये y एक्सिस का खुद कहेगा तब x बराबर 0। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x बराबर 0, और ये डिस्टेंस अगर y एक्सिस के पैरेलल ये कुछ डिस्टेंस यहां दिया हुआ है तो x बराबर b। मतलब x के जगह y और y के जगह x, इसी को क्या करना है, चेंज करते रहना। बस में आ रही है, कहीं दिक्कत नहीं ना, इसमें कहीं प्रॉब्लम है, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े, गुड। यहां देखो ये है पॉइंट स्लॉप फॉर्म। हर एक चीज का मीनिंग है, इसका कहने का मतलब है कि पॉइंट स्लॉप फॉर्म कहने का मतलब है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट है, यही पॉइंट दिया हुआ रहेगा
और इसका हैविंग अ गिवन स्लॉप, और स्लॉप दिया हुआ है, दो चीज दिया रहेगा, तब जा करके हम इसका कोई भी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे किसी लाइन का। ठीक है, तो देखना हम इन जनरल ये x है, y एक्सिस है, ओरिजिन x डैश y डैश लिखते रहना। मान लेते हैं कि ये कोई लाइन L है, हमारा यहां पॉइंट दिया हुआ है, गिवन कि कोई पॉइंट है x1 y1। ठीक है, लेट p x1 y1 बी अ गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट ये दिया हुआ एंड इट्स स्लॉप इज इक्वल टू m। इसका स्लॉप कितना दिया हुआ है m। तो दो चीज, पॉइंट एक तो दिया रहेगा और एक तो स्लॉप दिया रहेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा पॉइंट स्लॉप फॉर्म। क्लियर? अब जाके दो चीज दिया हुआ, तब इस लाइन का हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो एक जनरल, चूंकि ये बहुत सारे पॉइंट्स इस पर लाई करेंगे, तो एक जनरल पॉइंट हम मान लेंगे यहां क्यू एक्स वाई। क्या मान लेंगे? लेट क्यू एक्स वाई बी एनी पॉइंट, बी एनी पॉइंट इन इट। इस पर कोई क्यू एक्स वाई कोई एक जनरल पॉइंट। अब नाउ देखो, एक पॉइंट Q है और ये पॉइंट P इस पर दिया हुआ। अगर ये दो पॉइंट हमको यहां से अभी जनरल रूप में देखें तो ये दो पॉइंट हमको पता चल रहा। इसका स्लॉप अगर तुमको पूछे कि स्लॉप ऑफ PQ कितना होगा, स्लॉप ऑफ PQ, PQ का स्लॉप कितना निकलेगा? y2 माइनस y1। तो यहां पर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, इसका स्लॉप निकल जाएगा। और चूंकि जो स्लॉप PQ का होगा वही स्लॉप L का होगा, क्योंकि लाइन सेम है, दोनों से उसी पर ना है, वही लाइन है, अलग अलग तो लाइन नहीं है ना, तो स्लॉप इक्वल होगा। तो स्लॉप L का कितना दिया हुआ है? लाइन L का m दिया हुआ, तो ये स्लॉप जो होगा सो m बराबर होगा इतना y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। दिस इंप्लाइज, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस y1 इजकल टू m, इसके साथ गुना होगा x माइनस x1। तो देखो, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। यही फॉर्मूला दिमाग में सेट रखना है, किसका? स्लॉप, पॉइंट स्लॉप फॉर्म का। जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point px1 y1 and slope having slope m, जिसका स्लॉप क्या है? m। क्लियर? कि अगर एक पॉइंट दिया रहे, स्लॉप दिया रहे, तो खट से बैठा देना है y माइनस y1 जो पॉइंट दिया रहेगा इजिकल टू स्लॉप m और x माइनस x1। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो इस लाइन का क्या मिल जाएगा हमको? इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर? कितने टोटल है बताओ? हाँ, अब देखो यह इसका नाम है 2.4, अर्थात टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब दो पॉइंट दिया हुआ, पहले में क्या था? एक पॉइंट दिया रहता था और एक स्लॉप दिया रहता था, लेकिन अब सिर्फ दो पॉइंट दिया हुआ है। तब अब इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? मान लो कि इसका स्लॉप m मान लेते हैं। स्लॉप क्या मान लेते हैं? m। तो सपोज करो कि एक पॉइंट को भूल जाओ, एक पॉइंट हमको पता है, तो एक पॉइंट और स्लॉप m मान लिए से, तब हम इसका ए पॉइंट को सिर्फ लेके चलते हैं, अभी जो पीछे का थ्योरी है, और ये स्लॉप m है, तब इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? द इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इजकल टू m इंटू x माइनस x1। ये सब छोटा छोटा चीज है। y माइनस y1, अच्छा ये m जो स्लॉप हम माने हैं, और अगर दो पॉइंट हमको दिया हुआ है तो m का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि नहीं?
y2 माइनस बटा, ये फॉर्मूला प्रूव कर चुके पहले। तो अब इस m का वैल्यू जो है यहां बैठा दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और दिस इज x माइनस x1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब यहां पर ये दो पॉइंट कोई डिजिट में दिया रहेगा तो इस टाइप से छोटा छोटा पॉइंट सिंप्लीफिकेशन के बाद ये नॉर्मल इक्वेशन के रूप में आएगा ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। क्लियर? 2.4 मगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन इजिकल टू, यहां m निकाल देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। हो गया यहां तक? बात में आ रही है? दोस्तों आज के सेशन में थोड़ा सा कम समय है, इसलिए आज यहीं इसको खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेकिन जरूर पढ़ें और आगे बढ़ें। पढ़ाई और रिवीजन बहुत जरूरी है, आप पीछे रिवीजन करते रहें। छुट्टियां बहुत, अभी थोड़ा सा टाइमिंग है इलेक्शन वगैरह का, इसलिए, लेकिन जो डिस्टरबेंस है उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिर भी आप पढ़ाई जरूर करें, यही मेरा रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।